हेलो फ्रेंड, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आदर्श विनय एकेडमी में। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज शुरू किए हैं। इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं साइंस में प्रीवियस ईयर के सेलेक्टेड 1000 प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आपसे अनुरोध है कि एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। यदि आज की सीरीज की बात करते हैं तो आज का यह सीरीज नंबर हमारा कितना है? 3 है। और आज की सीरीज में हम लोग देखेंगे साइंस के टॉप 100 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए आज की सीरीज को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि पृथ्वी को अपने अक्ष के चारों ओर घूमना किस प्रकार की गति है। तो पृथ्वी को अपने अक्ष के चारों ओर घूमना घूर्णन गति है। नेक्स्ट हमारा क्या है, आगे हम लोग देखते हैं कि ध्वनि तरंग कैसी तरंग है। तो ध्वनि तरंग को हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, जबकि प्रकाश तरंग कैसा तरंग है, तो प्रकाश तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, विद्युत फ्यूज की विशेषता क्या होती है। तो विद्युत फ्यूज की विशेषता क्या होती है, तो कम गलनांक होता है एवं उच्च प्रतिरोध होता है। सुपरसोनिक यान के उड़ने की गति होती है। तो सुपरसोनिक यान के उड़ने की गति कितनी होती है, तो ध्वनि की गति से अधिक होती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, पवन ऊर्जा ऊर्जा का कैसा स्रोत है। तो पवन ऊर्जा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। नेक्स्ट हमारा क्या है, आगे हम लोग देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न हमारा क्या है, जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। तो जल का घनत्व 4 डिग्री पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट हमारा है, लालटेन या लैंप की बत्ती में किसके कारण तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। तो केशिकत्व के कारण लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। किसके कारण, तो केशिकत्व के कारण। नेक्स्ट हमारा क्या है, सौर चूल्हा या सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो सौर चूल्हा या सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, बैरोमीटर का पाठ्यांक गिरते रहने से किसका संकेत मिलता है। तो वर्षा होने का संकेत मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, ठीक है, तो उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी। तो भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले होगी। प्रश्न को एक बार ठीक से हम लोग पढ़ते हैं कि क्या है हमारा, कि एक मकान की छत से भूमि की ओर, ठीक है, एक पत्थर गिराया जाता है, तो उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी, तो भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले होगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मिट्टी के तेल या जिसे कि बोलते हैं हम लोग किरोसिन तेल में डुबोकर किस धातु को रखा जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मिट्टी के तेल में डुबोकर सोडियम धातु को रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो हाइड्रोजन पाया जाता है। सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है, तो रेनिन, ठीक है। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन है, तो रेनिन है, ठीक है। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, तो पदार्थ की चौथी अवस्था को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, भारी जल का अनुभार कितना होता है। तो भारी जल का अनुभार 20 होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, कांसा किन किन धातुओं का मिश्रण होता है। तो कांसा तांबा प्लस टीन का मिश्रण होता है। कांसा तांबा प्लस टीन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, धूप के चश्मे में किस कांच का प्रयोग किया जाता है। तो धूप के चश्मे में क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे धूप का चश्मा दिया गया है हमारा कि धूप के चश्मे में किस कांच का प्रयोग किया जाता है, तो क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, साबुन में झाग किसके कारण उत्पन्न होते हैं। तो रेजिन के कारण होते हैं। साबुन में झाग किसके कारण उत्पन्न होते हैं, तो रेजिन, ठीक है, रेजिन के कारण उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस को रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था। तो मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। यहाँ पे प्रश्न हमारा क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस को रासायनिक
हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था? तो मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट हमारा है जस्ते का फूल किसे कहते हैं? तो जस्ते का फूल हम लोग जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। जिंक ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो जेड एन से क्या होता है? जिंक होता है, और से ऑक्सीजन यानी कि ऑक्साइड होता है, यानी कि ZnO। यह क्या हो गया? जिंक ऑक्साइड का सूत्र हो गया हमारा ZnO। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्लोरीन की प्रकृति कैसी होती है? तो क्लोरीन की प्रकृति अम्लीय होती है। क्लोरीन की प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? पेड़ पौधे से रात में कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। पेड़ पौधे से रात में कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट हमारा क्या है? दूध से दही का बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? दूध से दही, यहाँ पे पूछा गया है दूध से दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट हमारा है दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दिया सलाई बनाने में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है आतिशबाजी के दौरान। ठीक है, दौरान होगा यहाँ पे। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट हमारा है जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अमलगम कहते हैं। जब पारा दिया है कि जब पारा किसी धातु से मिलकर एक मिश्र धातु बनाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अमलगम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? पीतल किसका मिश्रण होता है? तो पीतल तांबा प्लस जिंक का मिश्रण होता है। तांबा प्लस जिंक का मिश्रण होता है। यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है? तो 46% होता है। यूरिया में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो 46% होता है। नेक्स्ट हमारा है मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सी है? तो गामा विकिरण होती है। ठीक है, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सी है? तो गामा विकिरण है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? जल का किस तापक्रम पर सबसे कम आयतन होता है? जल का किस तापक्रम पर सबसे कम आयतन होता है? तो 4 डिग्री पर। अब ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस का प्रयोग की जाती है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस का प्रयोग की जाती है? तो विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस के प्रयोग की जाती है। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है। मनुष्य में मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है। नेक्स्ट हमारा है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन 78%। कितना है? तो नाइट्रोजन। वायुमंडल में पूछा गया कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना प्रतिशत रहता है? तो 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ऊष्मा के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? क्या कारण है? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा तापांतर। ठीक है, यहाँ पे दिए गए ऊष्मा के स्थानांतरण के क्या कारण है? तो तापांतर, यानी ताप में अंतर के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो प्रिस्टले ने किया था। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो प्रिस्टले ने किया था। नेक्स्ट हमारा है भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। नेक्स्ट हमारा है शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो शरीर के यकृत भाग में पित्त का निर्माण होता है। नेक्स्ट हमारा है कौन सी विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? यह सर्वाधिक शुद्ध लोहा किसको माना जाता है? तो पीटवा लोहा को हम लोग सर्वाधिक शुद्ध लोहा मानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ब्रेड को मुलायम करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो ईस्ट का प्रयोग करते हैं। ब्रेड को मुलायम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ईस्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है एमीनिया रोग किसकी कमी के कारण उत्पन्न होता है? तो आयरन की कमी के कारण एमीनिया रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हमारा है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। नेक्स्ट हमारा है आंसू का स्रावन किस ग्रंथि से होता है? तो लाइक्रामल ग्रंथि के द्वारा आंसू का स्रावन होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है लीची के कौन सा भाग खाने योग्य भाग है?
तो एरिल भाग, यानी कि लीची के किस भाग को हम लोग खाते हैं, तो लीची के एरिल भाग को हम लोग खाते हैं, या लीची के कौन सा भाग खाने योग्य होता है, तो एरिल। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। यहाँ पे क्या दिया गया है कि विटामिन B6 पूछा गया है, B6 का रासायनिक नाम क्या है, तो पायरिडॉक्सिन है। रासायनिक नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर की खोज किसने किया था, तो माइकल फैराडे ने किया था। ट्रांसफार्मर की खोज किसने किया था, तो माइकल फैराडे ने किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, तो एडवर्ड टेलर ने किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, तो एडवर्ड टेलर ने किया था। नेक्स्ट हमारा है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो मेंडलीफ ने प्रतिपादित किया था। प्रश्न हमारा क्या है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो मेंडलीफ ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट हमारा क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो आधुनिक आवर्त सारणी हमारा परमाणु क्रमांक पर आधारित है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 18 कैरेट सोना में शुद्ध सोना कितना प्रतिशत होता है, तो 75% होता है। 18 कैरेट सोना में शुद्ध सोना कितना प्रतिशत होता है, तो 75% होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, तो जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। कब किया था, तो बस 1774 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट हम आगे हम लोग देखते हैं 55 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कठोर जल दिया गया हमारा कि कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो जल मृदुकरण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। करेक्ट आंसर आपको बताना है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन ने किया था। कब किया था, तो 1897 ईस्वी में किया था। समूह 17 संबंधित तत्वों को क्या कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि समूह 17 से संबंधित तत्वों को क्या कहा जाता है, तो इसे हैलोजन तत्व कहते हैं। समूह 17 के तत्वों को हैलोजन तत्व कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो टंगस्टन धातु का बना होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 होता है। CaOCl2 होता है। ठीक है। विद्युत यहाँ पे क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र पूछा है, तो CaOCl2 होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम पूछे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। यदि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र पूछे तो CaOCl2 होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है, तो आंवला। सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो आंवला में पाया जाता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी उत्पन्न होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, परमाणु के नाभिक में रहता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है, परमाणु के नाभिक में रहता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहता है। जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है, और अंदर में क्या रहता है, नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, पटाखों में हरा रंग किसके कारण उत्पन्न होता है, तो पटाखों में हरा रंग बेरियम के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो गुब्बारों में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है, तो ठोस में पूछा गया कि ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है, तो चालन विधि से होता है। ठोस पूछा गया है तो चालन विधि से होता है। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से होता है। नेक्स्ट हमारा है कान में ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकंड तक। ठीक है। कान में ध्वनि का प्रभाव, यदि जब हम कोई ध्वनि सुनते हैं तो उसका प्रभाव हमारे कान में कब तक रहता है, तो 1/10 सेकंड तक रहता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो लैक्टोज। ठीक है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो लैक्टोज पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, किस रोग में थक्का नहीं
जमता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि किस रोग में रक्त का थक्का, यहाँ पे क्या दिया है, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो हीमोफोलिया, हीमोफीलिया। यदि किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया नामक बीमारी हो जाता है, तो यदि कहीं शरीर का कोई अंग कटता है तो उसमें उस बीमारी में खाली रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी कि हीमोफीलिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है, तो प्रोटीन की कमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है, तो यकृत में यूरिया बनता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी, जिसे हम लोग बोलते हैं रेगुर मिट्टी बोलते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें उत्पन्न होती है, या किसमें होती है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इस्पात। ध्वनि की चाल यहाँ पूछा गया हमारा कि ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम किसमें होती है, तो इस्पात में होती है। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो केपलर ने प्रतिपादित किया था। ग्रह की गति नियम किसने दिया था, तो केपलर ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है, तो व्यतिकरण के कारण साबुन का बुलबुला हमें रंगीन दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, लाल द्रव्य के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो पोटेशियम पर मैग्नेट को लाल द्रव्य के उपनाम से जाना जाता है। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन नामक एंजाइम मनुष्य के लार में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था, यहाँ पे दिया गया हमारा प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था, तो रोमर ने ज्ञात किया था। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था, तो रोमर ने ज्ञात किया था। नेक्स्ट हमारा क्या है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। अस्थायी चुंबक किस धातु के बनाए जाते हैं, तो अस्थायी चुंबक इस्पात धातु के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है, आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं, तो उसे आवर्त कहते हैं। क्या है हमारा कि आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को हम लोग आवर्त कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि से करते हैं, तो यूरेनियम डेटिंग विधि से करते हैं। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि से करते हैं, तो यूरेनियम डेटिंग विधि से करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करती है, तो गामा किरणें उत्सर्जित करती है। कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करती है, तो गामा किरणें उत्सर्जित करती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, तो हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी उत्पन्न होती है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, तो हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी उत्पन्न होती है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्या है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो विद्युत मोटर बदलता है। विद्युत ऊर्जा दिया गया है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो विद्युत मोटर बदलता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो माइक्रोफोन बदलता है। यहाँ पे क्या दिया गया है हमारा कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट हमारा है, दूध का घनत्व किससे मापते हैं, तो दूध का घनत्व हम लोग लैक्टोमीटर से मापते हैं। दूध का घनत्व किससे मापते हैं, तो लैक्टोमीटर से मापते हैं। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। ठीक है, किस लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो सोनार का प्रयोग करते हैं। किस उपकरण का, तो सोनार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे
माना जाता है? तो आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है, तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर। ठीक है, एक एचपी बराबर कितना होता है? तो 746 वाट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो न्यूटन गति का प्रथम नियम है जो जड़त्व की व्याख्या करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? कॉपर सल्फेट को किस धातु में डुबो कर रखा जाता है? तो सिल्वर धातु। ठीक है, कॉपर सल्फेट को किस धातु के डिब्बे में, ठीक है, किस धातु के डिब्बे में रखा जा सकता है? तो सिल्वर धातु। ठीक है, प्रश्न हमारा क्या है, एक बार ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं कि कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट को किस धातु के डिब्बे में रखा जा सकता है? तो सिल्वर धातु के डिब्बे में रखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, हम लोग देखते हैं 100 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। एक बैरल पूछा गया है कि एक बैरल में कितना लीटर होता है, एक बैरल में कितना लीटर होते हैं? तो 159 लीटर होते हैं। तो फ्रेंड, ये था साइंस का सेलेक्टेड 100 क्वेश्चन जिस पे हम लोग डिटेल के साथ चर्चा किए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।